बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om। and the compassion to listen to others. Intent. These are the habits that the management of the school wants to inculcate in the students of Bright Career High School. But in person, sitting here, worthy guests, Principal Ma'am, Sir, and the students of Class 10, who hardly needs any introduction, our chief guest of the day, Mr. Rakesh Jambal, retired Director Planning and PDD. Our special guests, Dr. Rekha Thakur, Advocate Gurpreet Kaur. These are the ex-students of Bright Career High School. Please give them a huge applause. And how can I forget our Principal Ma'am and Sir? They do deserve an applause. Please give them a huge applause. With blessing. जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, और उन्हीं खास लोगों में से है हमारी क्लास 10 जो ब्राइट करियर स्कूल का अभिन्न हिस्सा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की पार्टी की शान हमारे सीनियर्स का। Good afternoon. My name is Vanshika. दूसरे की सुननी नहीं, बस अपनी सुनानी है। वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
ਪੜਾਈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਈ। A very crucial chapter. मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री राकेश जम्वाल जी, रिटायर्ड डायरेक्टर, उनके साथ हमारे एक्स स्टूडेंट डॉक्टर रेखा देवी और एडवोकेट गुरप्रीत, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आते ही हमें जमाल साहब ने पूछा कि ये ब्लेसिंग्स क्या है। आमतौर पर फेयरवेल होती है, तो ब्लेसिंग्स इसलिए है कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहां से जा रहे हैं, हम उनको एक ब्लेस करें कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। आपके आगे दो एग्जांपल्स हैं, एक हमारी और डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया खान, लेकिन आज जम्मू में उसकी कुछ क्लासेस थी इसलिए वो नहीं आ पाई। तो आप लोग भी ऐसे ही बने कि कल मैं और मैम गेट पे खड़े होके आपका स्वागत करें। हम ये ब्लेसिंग्स आपको दे सकते हैं कि आप अपने लाइफ में कामयाब हो, एक अच्छे इंसान बने। पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत जो है वो भी बड़ी जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। तो आज का दिन हर साल हमारी लाइफ में, दोनों की लाइफ में आता है, और हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे हम अपने बच्चों को, जैसे हमने अपनी बेटियों को विदा किया है, वैसे ही अपनी बेटियों को हम विदा कर रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं। कल आपको मैम ने काफी लेक्चर दिया है, बेटे ऐसा काम करना जिससे मां बाप का नाम रोशन हो, ऐसा काम करना जिससे आपके गांव का, आपके शहर का, आपकी स्टेट का, आपके हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। कभी ऐसा काम मत करना कि जिससे आपके माँ बाप का सर झुके, जिससे आपके माँ बाप जो है वो एक आपके प्रति जो है वो अच्छी भावना ना रखें। ऐसा काम करें जिससे आपके माँ बाप जो है वो बड़े गर्व के साथ कहे कि ये हमारे बच्चे हैं और जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने, और ये तभी होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप एक अच्छे बच्चे बनोगे। जैसे आपने देखा 2-3 दिन पहले हमारे स्कूल की एक भूमिका जो है वो एक जिप्त हाथी के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरी स्टेट के लिए गर्व की बात है। आपने जेके चैनल देखा, उस जेके चैनल में भी उसके फोटो आ रहे हैं। तो ऐसे बनिए कि कुछ मिसाल बनिए। मिसाल देना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन मिसाल बनना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को रोशनी दे पाओगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं, आगे जाके एक स्कूल की लाइफ और एक हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल की और हाई सेकेंडरी स्कूल की लाइफ में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। यहां पे हमेशा आपको हर समय इंस्ट्रक्ट किया जाता है, टेस्ट तैयार हो गया, लेसन लर्न हो गए, टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया, ये सारा कुछ आपको पूछा जाता है। लेकिन जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचेंगे तो उनका काम सिर्फ लेक्चर देना है, पढ़ना आपका काम है। अपनी अच्छाई और बुराई आपने खुद देखनी है। जो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, देखना है कि क्या वो फ्रेंड जो है वो आपकी फ्रेंडशिप के काबिल है। अगर वो आपकी फ्रेंडशिप के काबिल नहीं है, और जैसे ये दो हमारे एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देख के हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के बाद हम आपको भी बुलाएं, क्या ये हमारे वहाँ पे फ्रंट लाइन में चीफ गेस्ट बन के बैठना है, एक स्पेशल गेस्ट बन के बैठना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्राइट कैरियर स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी आने वाली लाइफ में तरक्की करो,
और देश की सेवा करो। थैंक यू वेरी मच। with their words full with wisdom. Please, ma'am, come on. Jai Siya Ram. Good afternoon to all students, respected teacher, principal sir and ma'am. Also respected chief guests. Thank you so much sir मुझे ये समय देने के लिए। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग मुझे नहीं जानते होंगे, काफ़ी समय हो गया यहाँ से जाते हुए। बाय द वे, हाय, आई एम डॉक्टर रेखा। मेरे डॉक्टर बनने का सफ़र यहीं इसी स्कूल से शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं डरी सहमी सी स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी, पर यहाँ के टीचर्स ने मुझे इतना प्यार, इतनी हिम्मत दी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने सपने देखना और उनको पूरा करने की कोशिश यहीं से शुरू की, और ये बात हमें थोड़ा समय लगा अपना गोल सेट करने के लिए। खुद पर काफी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि हमें क्या करना है और हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। तो फिर हम अपने काम पे लग गए। पहुंचने के लिए गांव से उठकर, जहां पर ना हमारे स्कूल से ना कॉलेजेस है, वहां से निकलकर एक शहर में एडजस्ट होना और यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। पर हम भी थोड़े जिद्दी टाइप के थे, पीछे नहीं हटे, और ना ही हमारे टीचर्स ने हमें पीछे रहने दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने जेके सीईटी का दिया, बदकिस्मती से हम उसमें नहीं कर पाए। कुछ दिन रोना धोना हुआ जैसे सब करते हैं, हमने भी किया। फिर हमारे कुछ टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, और ऑब्वियसली मेरी मम्मा ने कहा कि शुरू से शुरू करते हैं। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती है, पर फर्क सिर्फ इतना रहता है कि कौन फिर से उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, नाम वही कमाते हैं। किया नेक्स्ट ईयर हमारे पेपर का पैटर्न बदल दिया गया, जेके सीईटी से नीट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें हमें पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कॉम्पीट करना था। लेकिन हम भी जुड़े रहे अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेकर तैयारी करते रहे। उस एक साल की तैयारी में हमने अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखा। यूं समझ लो कि कैमरे की सेटिंग में एक चीज़ होती है जिस पे आप फोकस करोगे वही क्लियर दिखेगा, बाकी चीज़ें आपको ब्लर दिखेंगी। तो हमने भी वही फॉलो किया, सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दिया कि हमें क्या करना है, हम कहाँ से उठ के आए हैं और क्या करने आए हैं। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, इनका नाम हमें रोशन करना है। वो एक साल में हमारे आसपास शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है या कुछ और हो रहा है, हमें इस चीज़ की खबर नहीं थी। इवन गाड़ी में आते जाते भी हम पढ़ते रहते थे। आप सबकी दुआओं के साथ मैं इस स्कूल को और यहाँ के टीचर्स को कभी नहीं भूलूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बस इतने से बच्चे हैं, कोई नहीं, आपके पास टाइम है आप। लेकिन मैं यही कहूँगी कि 11th में जाते एकदम रश नहीं होना है। बुक से ही आता है कि बुक्स पढ़नी है। 5 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री के होते हैं। वो करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद और टीचर्स का सपोर्ट आपको ज़रूर आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच। कि हमारे स्टूडेंट्स ने आपसे ज़रूर कुछ सीखा होगा, और नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स में हम भी अपने स्कूल में ऐसे ही इनमें से चुने गए डॉक्टर्स का वेलकम कर रहे होंगे। थैंक यू। तो मैं हताश रहते हो, क्लास में हमेशा बिंदास रहते हो, दूसरों की रचना चुराकर खुद को कालिदास कहते हो। जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आजकल का ट्रेंड है हाय बोलना, सो क्यों ना अपनी जो संस्कृति है उसमें ही बोला जाए। हाय, एक चीज़ आपको बोलती हूँ, हम सबसे ग्रीट करते हैं तो हम हाय बोलते हैं, हम वो ग्रीट नहीं कर रहे हैं। हाय का मतलब मैंने सुना था कि हाय यार, हाय हाय ये होता है, हम तंग आगे, इससे मिलना पड़ेगा। तो जब भी मिलें सबसे पहले तो जो अपनी संस्कृति है ना उसमें बात करें सबसे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे मिलता है हाय की बजाय जो भी आपका रिचुअल है, जैसे भी हम बात करते हैं वैसे बोलते हैं। मैं बहुत ही ऑनर फील कर रही हूँ आज कि मुझे यहाँ पे बुलाया। इस स्कूल में मैं नर्सरी में थी जब मैं आई थी, एंड फ्रॉम नर्सरी टू 10th मैं स्कूल में पढ़ी। बहुत कुछ सीखने को मिला,
बहुत डांट भी पड़ती थी और हर फंक्शन में हम पार्टिसिपेट करते थे, बड़ा मज़ा आता था। उस वक्त तो ये बिल्डिंग भी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, हमें पता है। बट जो टीचर्स थे ना हमारे, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो हमें इंस्पिरेशन मिली उनसे, वो बेस्ट थी। आजकल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ थोड़ी सी मॉरल वैल्यू पे आपको थोड़ा सा ज्ञान बांटूंगी। आजकल के बच्चों में, आजकल की जनरेशन में जो एक पेशेंस है ना हमें, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। आजकल के बच्चे छोटी सी कोई चीज़ होती है, हम क्या सोचते हैं, सुसाइड एक वर्ड जो है ना हम सबको एक मिला हुआ है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रही तो हम सुसाइड की तरफ जाएंगे, हम अपनी लाइफ को जो है वो ख़त्म करते हैं। वो तो कोई है ही नहीं ना, एक की सोर्स है ही नहीं हमारी लाइफ में कि हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम सुसाइड करें या ये चीज़ें करें। लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, सब कुछ नहीं मिलता, और जो चीज़ नहीं मिल रही ना, दैट डजंट मीन कि हम इसके लायक नहीं हैं। इट मीन्स कि हमको इससे भी ज़्यादा बेस्ट मिलना है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट जब मुझे एडवोकेसी की तरफ जाना पड़ा, मैं सोचती थी यार मुझे डॉक्टर बनने का सपना रह जाएगा, मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाई, एक लाइफ थी उसमें भी नहीं मिला। उस टाइम मैं भी शायद सोचती कि नहीं मुझे एडवोकेसी नहीं करनी, तो मैं सुसाइड कर रही हूँ, कुछ भी जो चीज़ें हमारी माइंड में आजकल आती है। बट नहीं, ये चीज़ थी कि आज मैं ना प्राउड फील करती हूँ कि मैं एडवोकेसी की तरफ गई, क्योंकि मुझे एक जो मुकाम मिला ना, आज मैं हाई कोर्ट के जजेस के साथ बैठती हूँ, उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, बट वो जो फील हमें उस टाइम में होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। एक यही चीज़ है कि अपना कभी भी पेशेंस जो है ना वो रखें, उसको लूज ना करें, होप रखें हमेशा अपने। अब आपने 10th में, अपने 10th है, आई थिंक हाँ 10th ही है, 10th के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका जो फ्यूचर का आगे गोल है ना, वो अभी से उसको एक बनाना स्टार्ट कीजिए। पढ़ना ये नहीं, आजकल के पेरेंट्स भी बोलते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो ही नहीं, खेलो भी, इंजॉय करो, सब कुछ करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो, बट जो आपका एक गोल है ना उसको भी फिक्स रखो, एक उसको टाइमिंग दो कि इफ वी वांट टू डू दिस थिंग देन वी हैव टू डू दैट। ये नहीं कि नहीं हुआ छोड़ दो, लाइफ खत्म कर दो, ये चीजें मैटर नहीं करती। आजकल क्यों केसेस हैं इतने ज्यादा, हर फील्ड में कोई भी हो केसेस आते ही आते हैं। क्यों आते हैं? पेशेंस नहीं है हमें, हम पेशेंस लूज कर लेते हैं, अपना छोटी सी चीज पे हम लूज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं होना ये चीज, लाइफ खत्म करो। अरे नहीं भाई, ये कोई है ही नहीं, साधन ही नहीं है। लाइफ को जियो, उसको देखो, एक्सप्लोर करो, हर जगह जाओ, जहाँ पे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करो। तो यही मैं आप सबको बोलना चाहूँगी। हम खुद कहते हैं हमारे पास कोई केस ना आए, भाई हमें केस नहीं चाहिए, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। तो यही चीज़ है, एंजॉय करो लाइफ को, खेलो कूदो, पढ़ो भी। और सबसे बड़ी बात, आजकल के बच्चे ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें क्यों नहीं करते? मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, मुझे 7 साल हुए होंगे हाँ इस स्कूल से गए। आई एम 2015 पास आउट। बट एक जो टाइम था ना वो वाला आज के टाइम से बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज के टाइम पे हम चीज़ें देख रहे हैं ना, बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं होता था ना तो कदर थी, आजकल कदर नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ हमें मिल चुकी है, हमारे बोलने से पहले हमें मिल जाती है। तो रिक्वेस्ट है, जो मर्जी समझे, शायद किसी को बुरी भी लगेगी, यार हमें ऐसा क्यों बोल रही है, हमें देख के बोल रहे हैं, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा। बट यही चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी। एंड ऑब्लाइज्ड मैम कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड पार्डन मी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सॉरी, थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने ये वैल्यूएबल लेसन जो है वो सीखा होगा और वो इसे अपनी आने वाली जिंदगी में अप्लाई करेंगे, कि और हर एक को एक ही नजर से देखेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट द टीचर्स ऑफ क्लास 10 प्लीज कम ऑन द स्टेज। टेक अ पेन इफ यू हैव वन, योर टीचर्स विल डू द सेम, and your teachers will give you marks on the board, on the ये सर वो कर दिया आपने।
enlightened words that you hear, they ignite a fire in your spirit that leads you to the path of success. I would like to call our worthy chief guest to please come on the stage so that you can enlighten our students and they can achieve and dream big with your words. Thank you. Stage. श्री हरीश शर्मा जी, मैडम सीमा शर्मा जी, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, तमाम अध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों, आज इस ब्लेसिंग सेरेमनी में आके मैं माई सेल्फ इज़ फीलिंग ब्लेस्ड कि आज भी बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम हमने पास किया और आपको जानने की एक हमें मौका मिला। मैं तो ये समझता हूँ कि आप ब्राइट कैरियर स्कूल में पढ़ते हो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। यहाँ के टीचर, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की मैनेजमेंट काफ़ी देर से सुनने में आ रहा है क्योंकि 24-25 साल हो गए इनसे वाबस्ता। ये हरीश जी हमारे छोटे भाई हैं, ये मेरे से एक आधी क्लास पीछे पढ़ते थे, तब से हम एक दूसरे को जानते कॉलेज टाइम से। तो स्कूल के बारे में भी सुनते थे, जिससे भी सुना उसने यही कहा कि ब्राइट कैरियर बड़े काफ़ी प्रोग्रेसिव है। लेकिन आज यहाँ आके देखने का मौका मिला, वाकई जो भी हमने सुना वो सच सुना था और जैसा हमने सुना था वैसा ही पाया स्कूल को। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आज ब्लेस सेरेमनी में इन्होंने जो इनके स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, एक मैडम रेखा और शायद मिस गुरमीत कौर थे, तो इनको बुलाने का कारण मतलब ये जो सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट था वो ये था कि आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको ये पता चला ये भी इसी स्कूल की चार दीवारी में, इसी स्कूल की कक्षाओं से पढ़ के गए हैं और जीवन में इन्होंने अपनी जीवन यात्रा में ये हासिल किया है। ये आपके लिए रोल मॉडल हैं, आपको इन्हें अपनाना चाहिए। इनमें जो खासियत है, इनमें जो क्वालिटीज हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी एक दो टिप्स दूंगा मैं। आपका बोर्ड एग्जाम आने जा रहा है, जो भी सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं मिलती है, ये तो आप सब जानते हैं। सक्सेस के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे एक मैडम ने कहा कि पेशेंस इज मस्ट। सेकंड इज टाइम टेबल, टाइम शेड्यूलिंग इज मस्ट। तीसरा है कि रेगुलर स्टडीज। ओवरनाइट कुछ नहीं अचीव होता, आप अपना टाइम को डिवाइड इस तरह से कीजिए कि आप हर सब्जेक्ट पे अपना फोकस कर सकें, हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकें और रेगुलर स्टडी करें। हम जैसे करते हैं कि आज पेपर आया, हमें महीने एक पहले तैयारी की और हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता जबकि पूरे साल आप लगातार पढ़ाई ना करें। आप लकी हो, आपके शिक्षकगण, आपके गुरुजन आपको अच्छी तरह से देख रेख करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के बारे में सारा। बाकी रहा जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, आपको ऑलराउंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए बंदे को। अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है पढ़ाई के साथ साथ उसे और क्वालिटीज, जिसे हम अपनी भाषा में अफसर लाइक क्वालिटीज कहते हैं, वो भी इनकैलकुलेट होनी चाहिए, तभी वो काफ़ी आगे जा सकता है और अच्छा इंसान बन सकता है। जैसा कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा, हम भी यही इन्हीं स्कूलों से पढ़े थे, लेकिन मन में तमन्ना थी कि कुछ बने। सबसे पहले 92 में मैंने JNK इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम किया एंड माई रैंक वाज 6th। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम 99 में किया और आई वाज अलॉटेड अकाउंट्स कैडर। IAS को छोड़ के वो दोनों मैंने किए। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ सिर्फ मेरी पेशेंस से, मेरी स्ट्रगल से, मेरी रेगुलर स्टडी से। अपना एग्जाम्पल देना मुझे इसलिए जरूरी हुआ कि जैसे आपके जो यहाँ पे मेंटोर आए हैं, जो पढ़ के गए हैं बच्चे, उनका आप उनसे कुछ सीखोगे, तो मैं चाहता हूँ मेरा हमसे भी प्रेरणा लें आप कि हम भी आपकी तरह के एवरेज स्टूडेंट थे, यहीं से पढ़े, इसी वातावरण में पले, इसी एनवायरनमेंट में पले और यहाँ से हमने राइज किया। थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल हो रहा है 2002 में 2022 में मेरी खुद की बच्ची ने स्टेट में 2nd पोजीशन 12th में ली है। वो मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से बच्ची थी। तो मैंने देखा उनको पढ़ने का तरीका बस यही था, मैं शेयर कर सकता हूँ। रेगुलर स्टडी, जो नहीं समझ आता, कंसेप्ट नहीं आता, टीचर को तंग करो, उसको बार बार बोलो, टीचर नहीं मानता, अपने बड़े, अपने घर में, अपने माता पिता नहीं पढ़े, भाई बहन, अपने साथ वाले, अपने पड़ोस वाले,
सबसे शिक्षा ग्रहण करो, कोई शर्म नहीं है जो नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लाइफ में कुछ नहीं बन सकते। पढ़ाई तो सब करते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट भी क्लियर होगा उसके लिए बड़ी मुश्किल काम है ये। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आपका थोड़ा टाइम रह गया, शायद 17 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पहले भी पढ़ा होगा पूरा साल, आपके टीचरों ने बड़ी मेहनत की है। अब उनकी और आपकी इज्जत का सवाल है, आपके टीचरों की इज्जत का सवाल है। यहाँ से पोजीशन आनी चाहिए, तब इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत बनेगी, आपके गुरुजन आपके टीचर खुश होंगे। तो मेरी आशा कर सकता हूँ ये सुनने को मिलेगा, यहाँ से पोजीशन आएगी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं। Principal sir, Principal ma'am, our worthy chief guest, it's been an honor to be the form teacher of the brilliant students, such wonderful and bright minds. The batch has been a special batch for me, as this was my first batch in this school. I wish each student very good luck for your future ahead. My blessings are always with you. I hope you all reach a good place in your life. I also hope that you all follow the guidance given by your respected teachers and follow the path of honesty and take the name of our school to great heights. You all are the shining stars representing our school. At last, I would like to dedicate few lines for my dear students. कुछ इस तरह जिद करना सीखो, कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो. Thank you so much. Respected Principal Ma'am, Principal Sir, all teachers and my dear students and special guests. मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था 2024 में, काफ़ी क्वेश्चन थे माइंड में कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा होगा, स्टूडेंट्स बिहेव कैसे करेंगे। तो जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया, बट मैम एंड सर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस जो था वो बहुत बेटर था, एंड जो ये रिस्पेक्ट है एक टीचर्स के लिए वो बहुत अच्छे से दी थी इन्होंने। तो मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो इतना अच्छा आपने बच्चों को ट्रेन किया है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपनी जो मिस्टेक है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, आपने पूरा ईयर जो है प्रिपरेशन की है, एंड फाइनल आपके जो भी रिजल्ट हैं वो बाद में है। पहले सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपके हाथ में, आपके हाथ में हार्डवर्क है, हार्डवर्क आपने किया है पूरे ईयर। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम का, स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ने वाला है। तो स्ट्रेस फ्री होकर जाइए एग्ज़ाम हॉल में, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी रिजल्ट जो है वो गॉड के हाथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू। और मैं ये कहूँगी कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बैच इन द स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड।
हमने अपना काम किया, अब आपकी बारी है, तो प्लीज़ हमें निराश मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Students, my blessings are always with you. और आज मैं आपको यही कहूँगी, what the question is asking, ठीक है? Read thoroughly and then answer. Okay, goodbye. Principal ma'am and my dear teachers and dear students. Good afternoon. जैसा कि बेटा आप जानते हो कि मुझे अभी 2 ही मंथ हुए थे स्कूल में आए हुए। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है? तो दिन रात मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो अपनी मेहनत जो है वो फुल रखो। यही मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हमें अच्छा रिजल्ट दोगे। थैंक यू बेटा।